इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं और पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई। अचानक यहाँ पे खारदार तारे लगाकर शहर दस्तूर के ऊपर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त गिरदनवा के अंदर जो है जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी भारी नफरियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरफ भी जो है वो खारदार तारे वगैरह लगाई गई हैं। और एक अहम तरीन जो खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की अहम तरीन दरख्वास्त जो है केस के हवाले से वो लगा दी गई है। इमरान खान का केस कौन सा है और इस केस की दरख्वास्त जो है वो क्यों लगाई गई है, ये पुलिस की यहाँ पे नफरी किस लिए बुलाई गई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो बनी गाला के हवाले से एक अहम तरीन खबर आपसे शेयर करनी है। रात गए तक बनी गाला के अंदर जो है बनी गाला के एरिया के अंदर जो एक सर्च ऑपरेशन किया गया है और वहाँ पे ये दूसरा सर्च ऑपरेशन है। एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन हो रहा है। और सर्च ऑपरेशन क्यों हो रहा है, बार बार सर्च ऑपरेशन के हवाले से सवाल उठता है। लेकिन कुछ ज़रा ये खबर के हवाले से बात करते हैं कि सर्च ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है बिकॉज कि इमरान खान के बेटों की आमद से पहले जो उनकी क़यामत आम है वो बनी गाला के अंदर रखने के लिए जो है वो सोचा जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी ये कहना चाह रही है कि जो उनका दिल है क्योंकि जो उनके फैमिली ज़राए के मुताबिक जो अभी तक ताहाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है उसके मुताबिक जो इमरान खान के बेटे हैं कासिम और सलमान वो बनी गाला ही रहेंगे। और वो जब सबसे पहले वो लंदन से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से वारास्ता जो है दुबई और दुबई से वापस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँचेंगे, पेशावर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, फिर वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन भी मौजूद हैं कि इमरान खान के दोनों बेटे या तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे या फिर पेशावर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। तो दोनों और तरफ से उनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन कभी यकीन यही किया जा रहा है कि जो इस वक्त तो फैमिली ज़राए के मुताबिक जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो बनी गाला के अंदर क़याम पजीर रहेंगे और इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। जितनी देर वो यहाँ पे रहेंगे वो इस्लामाबाद यानी कि इमरान खान का जो घर है बनी गाला उधर क़याम पजीर रहेंगे क्योंकि ये घर जो है उनकी वालदा यानी कि जमैमा की तरफ से इमरान खान को दिया गया घर है तो वो उसमें रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ केपी हुकूमत की तरफ से भी ये सहूलत उनके लिए बिल्कुल ऑन बोर्ड की जा रही है कि जो वज़ीर आला केपी के हाउस है उसमें उनको रिहाइश दी जाएगी। तो जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त बनी गाला के अंदर ये एक हफ्ते में दूसरा सर्च ऑपरेशन किया गया है तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जा रहा है क्योंकि इमरान खान के बेटों के साथ कुछ अहम बड़ी शख्सियात भी मौजूद होंगी। लेकिन अहम बड़ी शख्सियात तो बनी गाला नहीं रहेंगे और वो मे भी जो है वो इस्लामाबाद में कुछ एम्बेसीज़ के अंदर रहेंगे या फिर कुछ लोग जो हैं वो KPK के अंदर रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में बढ़ रही है। बात कर लेते इमरान खान के अहम तरीन दरख्वास्त जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लगाई गई है वो दरख्वास्त ये है कि जो जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जो एक फ़ैसला सुनाया गया था गुज़िश्ता कुछ दिन जो दिलेर जजों के ख़िलाफ़ फ़ैसला मैं समझता हूँ कि दिया गया है और जो सीनियरिटी बेस्ड जजेस हैं उनके हवाले से जो है आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह का वो फ़ैसला सुनाया गया था। और इस फैसले के तनाज़र में इमरान खान ने एक और नई दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने नज़रसानी की गलबन में भी ये अपील दायर की होगी कि जजेस सीनियरिटी का जो फ़ैसला है उसमें कानून के और इंसाफ के तकाज़े शायद पूरे नहीं किए गए जिसकी वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब देखना क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस केस की नज़रसानी की अपील की समाअत करता है या नहीं करता। लग तो ये रहा है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी तकरीबन 26 के करीब दरख्वास्तें हैं इलेक्शन धांधली के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर समाअत नहीं कर रहा लेकिन मखसूस नशिस्तों का जो 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उस फैसले को नज़रसानी की अपील के ऊपर उड़ा दिया गया और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दोबारा दूसरी पार्टी को दे दी गई। इस वाले से मौलाना फजल रहमान की गेम बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो ये कहते हैं कि हमने KP के अंदर भी हुकूमत की तब्दीली के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो KP हुकूमत है वो एक करप्ट हुकूमत है, उनसे डिलीवर नहीं हो रहा। लॉ एनफोर्समेंट की जो सिचुएशन है KPK के अंदर उसके ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs उनके साथ राब्ते में हैं,
कोई 2 करोड़ की डिमांड कर रहा है, कोई 3 करोड़ की डिमांड कर रहा है और कोई 4 करोड़ की डिमांड कर रहा है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं कि उनके साथ कुछ इस तरह के MPs जो हैं वो राब्ते में हैं। यहाँ पे मैं अपना एक ज़ाती तजिए के तौर पर समझता हूँ कि यहाँ पे मौलाना साहब जो है किसी MP का रेट नहीं बता रहे, बल्कि अपना रेट बता रहे हैं कि मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ। बज़ाहिरन तो ये लगता है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं KP हुकूमत के हवाले से, लेकिन KP हुकूमत भी बाकायदा तौर पर डट चुकी है। वो कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाना है या किसी और गैर आइनी तरीके से आप लोगों ने हटाना तो हटा लें। इस वाले से अली अमीन गंडापुर ने भी वाज़ेह तौर पे कई बयानात में अपनी जो है वो अपनी सियासी बयानों में मुख्तलिफ जगहों पे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपने KP के अंदर कोई भी रजीम चेंज करना है तो आओ कर लें, हम किसी भी गैर कानूनी के अलावा कानूनी तरीके से जो भी आप करेंगे उसके बाद हम ये सियासत छोड़ देंगे। एक जगह पे उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि लाहौर में ग़ालिबन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 3 महीने यानी कि 90 दिन है, या आप रहेंगे या हम रहेंगे, तो ये फ़ैसला वो करने जा रहे हैं। तो इस वक्त जो इस्लामाबाद है, ख़ासकर जो इस्लामाबाद का माहौल है वो शदीद तरीन बारिशों के बाद सियासी तौर पे सरगर्म दिखाई दे रहा है। सेनेटर्स के हवाले से जो टिकटें हैं वो जो इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर जो पार्टी के अंदर जिस वक्त दराड़े हैं, आलिया हमज़ा हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ेबंदियाँ हैं, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने ख़िलाफ़ जो है मुश्किलात का जो एक ढेर है वो बनाती जा रही है। अब जो सेनेट के अंदर जो टिकटों के हवाले से है जिसमें मिर्ज़ा अफरीदी इस वक्त ज़ेर बहस हैं, उस हवाले से इमरान खान तक मैसेज तो पहुँचाया गया है। मैसेज किस तरीके से पहुँचाया गया? बैरिस्टर साहब के ज़रिए कि बाहर को माहौल को देखते हुए कि हमें मिर्ज़ा अफरीदी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मिर्ज़ा अफरीदी अलीम ख़ान और जंगीर तरीन के मुकाबले में तीसरा बड़ा ATM जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साबित हो चुका है, होता रहा है। और ये टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा भारी साबित हो रहा, क्योंकि कारकुन जो हैं इसके ऊपर बड़ा इतराज़ उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आम वर्कर को जो है वो टिकट नहीं दिया जाता, लेकिन जहाँ जिसके पास सरमाया है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास पार्टी फंडिंग मौजूद है, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस हवाले से भी मायूस हैं। अगर इमरान खान के बेटे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पहुँचते हैं, इस्लामाबाद के अंदर पहुँचते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहे अमल है वो बहुत बड़ा डिफरेंट है। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तैयारियाँ कर रही है वो ये कह रही है कि एक तारीख़ी किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा इमरान खान के बेटे यानी कि कासिम और सलमान का जो इस्तकबाल होगा, या वो पेशावर में होगा या इस्लामाबाद में होगा। 2 जगह उनके पास चॉइस है। वो इस्लामाबाद आते हैं तभी भी बहुत बड़ा एक इस्तकबाल उनका किया जाएगा, या फिर वो पेशावर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो तब भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। ये एक तारीख़ी इस्तकबाल होगा जिसमें देखना होगा कि वो आकर इमरान खान के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, या सिर्फ मुलाकात जो है महदूद रहती है। बहरहाल कासिम और सलमान अगर आएंगे तो वो अपना पूरा बंदोबस्त करके आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि वो यहाँ पे आएंगे और हुकूमत उनको गिरफ़्तार कर लेगी। बाज़ारन ऐसा लग नहीं रहा। हुकूमत भी अपने बयान से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो कहा जा रहा था कि अगर वो आएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, अब वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे, सोचेंगे, अगर ऐसा हुआ, अगर मगर की सिचुएशन में चली गई हुकूमत भी, तो लेट्स सपोज अगर वो आते हैं तो गिरफ़्तार होते हैं, तो उसके बाद की हुकूमत की डायनामिक्स क्या होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासी डायनामिक्स क्या बनेंगे, ये सूरत हाल इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी खुशियाँ देखो, आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू।